सुप्रभात बच्चों। आज का विषय आप जान ही चुके हैं कि आज का विषय है पत्र लेखन। बच्चों, आपको मैं पत्र लेखन के दो भाग जो हैं उसमें से औपचारिक पत्र का विस्तारित जानकारी दूंगा। बच्चों, आप जानते ही हैं कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र यह पत्र लेखन के दो प्रकार हैं। हम यहाँ पर औपचारिक पत्र के बारे में औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। बच्चों, आप ध्यान दें कि फॉर्मल लेटर किन्हें लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र को हम विद्यालय, कार्यालय, थाना, बिजली विभाग आदि स्थानों पर लिख सकते हैं। बच्चों, यहाँ हम औपचारिक पत्र को किसी भी संपादक, अधिकारी, प्रधानाचार्य आदि लोगों को ही हम प्रार्थना पत्र के रूप में औपचारिक पत्र को लिखेंगे। तो आइए अब हम इसके प्रारूप यानी फॉर्मेट के बारे में चर्चा करते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप। बच्चों, आप इसे पॉइंट के द्वारा जानेंगे कि औपचारिक पत्र का प्रारूप यानी फॉर्मेट को किस तरह से लिखा जाता है। पहला पॉइंट में आप लिखेंगे सेवा में। बच्चों, आपको पत्र का शुरुआत में लिखना है सेवा में। दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे पद यानी पोस्ट। अगर आप विद्यालय में लिख रहे हैं तो आप प्रधानाचार्य लिखेंगे। अगर आप थाना में लिख रहे हैं तो आप थाना अध्यक्ष लिख सकते हैं। आप अगर बिजली विभाग में लिख रहे हैं तो बिजली अधिकारी लिख सकते हैं। आप अगर सफाई विभाग में लिख रहे हैं तो आप सफाई अधिकारी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको दूसरे पॉइंट में पद को लिखना है। फिर आपको तीसरे पॉइंट में लिखना है आपको स्कूल का, कार्यालय का, थाना का, बिजली विभाग का पूरा नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। आप जिस प्रकार आपके विद्यालय का नाम सतीश चंद्र मेमोरियल स्कूल है, आप यहाँ पर इसी स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है पता, यानी आप लिखेंगे चाकदह नदिया। उसके बाद बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको विषय लिखना है कि किस विषय के माध्यम से आप यह प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद वाला पॉइंट आता है संबोधन। संबोधन के रूप में आप लिखेंगे, अगर आप कोई स्त्री को लिख रहे हैं तो महोदया, और अगर आप किसी पुरुष को लिख रहे हैं तो आपको महोदय लिखना है। तो 6 नंबर पॉइंट में आपको संबोधन लिखना है। बच्चों, 7 नंबर पॉइंट में आ जाता है पत्र का विषय वस्तु यानी बॉडी ऑफ द लेटर। आपको लिखना है कि सविनय निवेदन है कि आपका परिचय देना है, आप किस उद्देश्य से लिख रहे हैं, आपकी क्या परेशानी है और आप इसका क्या हल उम्मीद कर रहे हैं, प्रार्थना के तौर पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। 8 नंबर में आपको धन्यवाद लिखना है यानी थैंकिंग यू। 9 नंबर पे आपको लिखना है संबंध का उल्लेख, आपके साथ क्या संबंध है। तो आप लिख सकते हैं, अगर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। अगर आप अध्यापक यानी स्कूल रिलेटेड पत्र नहीं लिख रहे हैं तो आपको लिखना है भवदीय या भवदिया। अगर आप लड़के हैं तो आपको लिखना है भवदीय, और अगर आप लड़की हैं तो आपको लिखना है भवदिया। तो समझ में आया बच्चों। अब 10 नंबर पॉइंट को देखिए। 10 नंबर पॉइंट में आपको अपना पूरा नाम लिखना है। अगर आप विद्यालय संबंधी पत्र लिख रहे हैं तो पूरा नाम के नीचे आपको लिखना है कक्षा, आपकी कक्षा, विभाग, यह लिखना है। और अगर आप विद्यालय संबंधी पत्र नहीं लिख रहे हैं तो बच्चों आपको पूरे नाम के नीचे आपका पता लिखना है। समझ में आया बच्चों। और अंत में 11 नंबर पॉइंट में आपको दिनांक लिखना है। बच्चों, एक बात ध्यान देने वाली बात है कि आप पत्र का प्रारंभ हमेशा लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ से ही करेंगे। आपका संपूर्ण पत्र का प्रारूप
बाईं ओर से ही प्रारंभ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको ये फॉर्मेट समझ आया होगा। आइए अब हम एक उदाहरण के तौर पर औपचारिक पत्र का फॉर्मेट की तुलना इससे करते हैं। जैसे यहाँ पर विषय दिया गया है 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। बच्चों आपको प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है जिसमें आप 3 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं। मैंने बता ही दिया था कि आपको पत्र का प्रारंभ सेवा में से करना है। आगे देखते हैं। आप लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ पर लिखा है ग्लोबल पब्लिक स्कूल। आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है सतीश चंद्र मेमोरियल स्कूल। यहाँ पर पता के रूप में रायपुर लिखा हुआ है। और बच्चों आपको लिखना है चाकदह नदिया। उसके बाद लिखना है विषय 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर आप लिख रहे हैं महोदय सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से तेज ज्वर हो गया है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो बच्चों यहाँ पर आपने संपूर्ण विषय वस्तु को लिखा कि आप किस परेशानी में हैं, आपको क्या सलाह मिली है और आप प्रधानाचार्य से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपने लिखा कि आपको ज्वर हुआ है और डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है और आप 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य से निवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर धन्यवाद सहित लिखा है, आप सह धन्यवाद भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखने वाली कोई लड़की है इसलिए लिखा गया है आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अगर आप लड़के हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। बच्चों आप यहाँ पर पूरा नाम लिखेंगे। विद्यालय संबंधी पत्र होने के कारण आप यहाँ पर कक्षा और विभाग लिखेंगे और अंत में दिनांक लिखेंगे। तो इस तरह से आपने औपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखा। बच्चों इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको पत्र लेखन का दूसरा प्रकार यानी अनौपचारिक पत्र का वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।